हेलो दोस्तों। हम पढ़ रहे हैं हेल्थ केयर और आप देख रहे हैं हेल्थ केयर एजुकेशन। हम पढ़ रहे थे रिकॉर्ड डॉक्यूमेंटेशन या मेडिकल रिकॉर्ड के अंदर रिकॉर्ड मेंटेनेंस का टॉपिक का आज हम अध्ययन करेंगे। देखिए दोस्तों, रिकॉर्ड का अनुरक्षण, रिकॉर्ड मेंटेनेंस। रिकॉर्ड का अनुरक्षण क्या होता है? प्रलेखन कागज, प्रलेखन मतलब वही डॉक्यूमेंट कागज अथवा डिजिटल मीडिया पर प्रावधानिक दस्तावेजों का एक समूह। मतलब क्या होता है, या तो कागज पर रिकॉर्ड को मेंटेन करो या फिर डिजिटल फाइल के अंदर उसको मेंटेन करो। डिजिटल के अंदर मोबाइल हो गया, लैपटॉप हो गया, कंप्यूटर है। डॉक्यूमेंट की प्रक्रिया में आलेखन के अंदर प्रारूपीकरण, प्रस्तुतिकरण, समीक्षा, अनुमोदन, वितरण, रिपोर्टिंग, निगरानी आदि शामिल है। जो प्रलेखन की प्रक्रिया होगी उसका पहले प्रारूप तैयार करेंगे, फिर उसको प्रस्तुत करेंगे, फिर उसकी समीक्षा करेंगे, फिर उसको रिपोर्टिंग में फाइल करेंगे, उसके बाद उसकी निगरानी करेंगे। इस तरह के ये पॉइंट इसके अंदर शामिल होते हैं रिकॉर्ड मेंटेनेंस के अंदर। रिकॉर्ड मेंटेनेंस का एक टॉपिक होता है सोर्स ओरिएंटेड मेडिकल रिकॉर्ड्स, जिसे कहते हैं स्रोत उन्मुखी चिकित्सा रिकॉर्ड। सोर्स ओरिएंटेड मेडिकल रिकॉर्ड क्या होता है, ये देखिए बच्चों। ऐसा चिकित्सा रिकॉर्ड जो हेल्थ के क्षेत्र से संबंधित हो, जैसे कि मेडिसिन या औषधि से संबंधित हो, या फिर नर्सिंग डिपार्टमेंट से संबंधित हो, या फिर प्रयोगशाला लैब से संबंधित हो, या एक्सरे लैब से संबंधित हो, आदि के अनुसार रखा जाने वाला रिकॉर्ड किसके अंतर्गत आएगा? सोर्स ओरिएंटेड मेडिकल रिकॉर्ड के अंतर्गत आएगा। इन रिकॉर्ड में दिए गए उपचार, चिकित्सा के प्रति रोगी का प्रत्युत्तर, अन्य घटनाओं की सूचना भी इन सोर्स ओरिएंटेड मेडिकल रिकॉर्ड के अंतर्गत शामिल किए जाएंगे। इसके कुछ लाभ हैं। इसके अंदर आंकड़ों की फाइलिंग और पुनः प्राप्ति सरल हो जाती है। इसके अंदर जो भी फाइल तैयार की जाती है उसमें आसानी रहती है और उसको दोबारा ढूंढने पर आसानी से वह मिल जाती है। इसके द्वारा हेल्थ वर्कर को केवल जहां से रिपोर्ट आई है उस स्थान एवं तिथि तथा उस प्रखंड में फाइल को देखना होता है। इसके कुछ दोष भी हैं इस रिकॉर्ड के। इसका प्रमुख दोष रोगी के उपचार की कुछ बातें समझ पाना कठिन है। इसमें पूरी तरह से रोगी के बारे में नहीं लिखा जाता है। इसी वजह से रोगी के उपचार के बारे में जो बातें होती हैं उनको समझना कठिन हो जाता है। और यदि सुविधा केंद्र में अनेक विभाग हैं तो रिकॉर्ड में अनेक प्रखंड होंगे जिनमें ढूंढना और भी कठिन हो सकता है। अब दूसरा पॉइंट है प्रॉब्लम ओरिएंटेड मेडिकल रिकॉर्ड, समस्या उन्मुखी चिकित्सा रिकॉर्ड। ये क्या होता है? देखिए बच्चों, इसमें एक विषय सूची होती है जिसमें प्रत्येक समस्या का विवरण होता है। इसमें एक लिस्ट होती है जिसके अंदर अलग अलग डिवाइडेशन खंड होते हैं। उसके अंदर प्रत्येक समस्या का अलग अलग उसमें विवरण तैयार किया जाता है। इसमें प्रत्येक वस्तु को एक लिस्ट बनाकर तैयार किया जाता है। इसके कुछ लाभ हैं। इसका प्रमुख लाभ यह है कि किसी विशिष्ट समस्या के अधीन दिए जाने वाले उपचार को समझना सरल हो जाता है। मतलब जो भी समस्या इसमें क्लियर रूप से वो स्पष्ट रूप से दिखाई दे सकती है। इसके कुछ दोष भी हैं। इसमें क्या है, समय अधिक लगता है, इसमें टाइम का वेस्ट होता है, टाइम वेस्ट ज़्यादा होते हैं। इसके 4 घटक होते हैं। डेटाबेस एक डेटा तैयार करना उस रिकॉर्ड का, उसकी समस्या की लिस्ट तैयार करना, और समस्या में जो प्रारंभिक योजना पहले प्री प्लानिंग की गई है उसकी एक योजना स्पष्ट रूप से तैयार करना। चौथा पॉइंट है प्रत्येक समस्या हेतु उसकी टिप्पणी, रिमार्क लगाना। उसमें कोई प्रॉब्लम या किसी प्रकार का कोई सॉल्यूशन हो या उसकी टिप्पणी तैयार करना। ये POMR के 4 घटक हो गए। प्रलेखन प्रारूप। अब प्रलेखन प्रारूप के अंदर दो प्रारूप तैयार किए जाते हैं। पहला डिस्क्रिप्टिव टेबुलेशन, प्रॉब्लम सेंटर टेबुलेशन, मतलब विवरणात्मक तालिकाकरण,
यह टेबल कथन के रूप में सूचना उपलब्ध कराती है। जो विवरणात्मक तालिकाकरण होता है ये टेबल फॉर्म के अंदर सूचना उपलब्ध करवाती है। और जो समस्या केंद्रित तालिकाकरण होता है इसके अंदर प्रॉब्लम से रिलेटेड उसका असेसमेंट करके, उसका प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन करके, उसमें इंटरवेंशन करके, इवोल्यूशन करके उसका उसका एक रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है। जिस तरह से असेसमेंट, जिस तरह से एक रोगी होता है उसका पहले उसकी जांच की जाती है, उसका असेस किया जाता है, उसके बाद उसकी बीमारी का किस प्रकार से उसकी बीमारी उत्पन्न हुई है उसका प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन किया जाता है, उसके बीच में उसने क्या लिया है, क्या नहीं लिया है, कौन सी दवा ली है, उसका इंटरवेंशन उसके बारे में उससे पूछा जाता है। उसके बाद उसको एवोल्यूशन तक पहुंचाया जाता है, उसमें क्या ट्रीटमेंट करना है ये डॉक्टर डिसाइड करता है। इस तरह से एवोल्यूशन, इससे लास्ट की जो स्टेज होती है वो एवोल्यूशन होती है। रिकॉर्ड मेंटेनेंस, रिकॉर्ड अनुरक्षण। रिकॉर्ड प्रत्येक वार्ड अथवा विभाग में जीडे की सुरक्षित संरक्षण में रखा जाता है। जो भी मेडिकल डिपार्टमेंट का जो कर्मचारी होता है उसके संरक्षण में रिकॉर्ड को रखा जाता है और अलग अलग वार्ड का अलग अलग रिकॉर्ड होता है। रिकॉर्ड ऐसे स्थानों में रखे जाते हैं जो रोगी अथवा आगंतुकों की पहुंच से बाहर हो। मतलब रिकॉर्ड को एक सेपरेट जगह पर, सुरक्षित जगह पर रखे जाते हैं जिससे कोई भी रोगी के जो गार्जियन होते हैं तो वो कोई भी उन रिकॉर्ड को आसानी से नहीं ढूंढ पाए, बिना पूछे मेडिकल या जीडीए कर्मचारी की बिना परमिशन के भी रिकॉर्ड को नहीं लें। किसी भी अनजान को रिकॉर्ड पढ़ने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। किसी भी अनजान व्यक्ति को रिकॉर्ड पढ़ने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। रिकॉर्ड को प्रशासन की लिखित अनुमति के बिना वैधानिक परामर्शदाताओं को नहीं दिए जाते हैं। किसी को भी रिकॉर्ड अगर भेजना हो तो मेडिकल डिपार्टमेंट का जो अधिकारी होता है या वहाँ पर जो इंचार्ज होता है उसके बिना परमिशन के दूसरों को रिकॉर्ड नहीं भेजा जाएगा। हॉस्पिटल के सभी कार्मिक वैधानिक और नैतिक रूप से रिकॉर्ड की सूचना को गोपनीय बनाए रखने के लिए बाध्य हैं। जो भी मेडिकल हॉस्पिटल इनके जो कार्मिक होते हैं वो नैतिक रूप से बाध्य होते हैं कि इनकी गोपनीयता को बनाए रखें। सभी रिकॉर्ड को सावधानी पूर्वक नियंत्रित रखना चाहिए। इस तरह से रखना चाहिए कि जब उनकी को ढूंढा जाए तो आसानी से वह हमें प्राप्त हो जाए। समस्या रिकॉर्ड प्रत्येक रोगी के प्रोफाइल के साथ तैयार किए जाने चाहिए। रिकॉर्ड को चिकित्सक की अनुमति के बिना अस्पताल से बाहर कभी नहीं भेजना चाहिए। जब भी रिकॉर्ड को एक जगह से दूसरी जगह भेजना हो तो अस्पताल की अनुमति या वहाँ का जो वार्ड इंचार्ज है उनकी अनुमति लेना, लिखित में अनुमति लेना कंपलसरी है। अब बात करते हैं अपन टाइप ऑफ रिकॉर्ड की, रिकॉर्ड के प्रकार। पहला टाइप है ओपीडी और आईपीडी। ओपीडी होता है आउट पेशेंट डिपार्टमेंट और आईपीडी होता है इन पेशेंट डिपार्टमेंट। आउट पेशेंट डिपार्टमेंट के अंदर रोगी अस्पताल में आता है और डॉक्टर को दिखा के वापस चला जाता है, और इन पेशेंट डिपार्टमेंट के अंदर रोगी अस्पताल में दिखाने के बाद, डॉक्टर को दिखाने के बाद उसको एडमिट किया जाता है। दूसरा है फिजिशियन ऑर्डर सीट। फिजिशियन ऑर्डर सीट के अंतर्गत रोगी की दवा की जांच की जाती है, उसके डाइट प्लान की जांच की जाती है, उसने डाइट क्या लिया है। इनसे संबंधित चिकित्सक के आदेश पर एक सीट तैयार की जाती है, उसे फिजिशियन ऑर्डर सीट कहा जाता है। टीपीआर ग्राफ के अंदर टेम्परेचर, पल्स और रेस्पिरेशन का ग्राफ, उसकी नॉर्मल वैल्यू उससे रोगी से प्राप्त करके उसका पता लगाया जाता है, उसे टीपीआर ग्राफ कहते हैं। इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट होती है जो किसी प्रकार की जांच, जैसे एक्सरे, ब्लड की जांच, सीटी स्कैन, जो भी रोगी की जांच करवाएंगे वो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट के अंदर शामिल है। डाइट चार्ट, उसका आहार चार्ट होता है, आहार तालिका होती है, उसने कौन सी डाइट ली है, क्या खाना खाया, उसके बारे में डाइट चार्ट तैयार किया जाता है। सर्जरी एंड एनास्थीसिया कंसेंट, और सर्जरी, किसी पार्ट की सर्जरी करवाने से पहले रोगी को एनास्थीसिया किया जाता है, एनास्थीसिया दिया जाता है।
एनास्थेसिया देने से पहले रोगी से या रोगी के परिजनों से एक कंसेंट फॉर्म भरवाया जाता है। जो कंसेंट फॉर्म भरवाया जाता है उसे ही एनास्थेसिया कंसेंट फॉर्म कहा जाता है। नेक्स्ट है इनपुट एंड आउटपुट चार्ट। इनपुट एंड आउटपुट चार्ट के अंदर रोगी की डाइट के बारे में कि उसने डाइट ग्रहण करी कि नहीं करी, और कोई वो पहले गंभीर बीमारी से तो सफ़र नहीं कर रहा था, उसे किसी प्रकार की कोई सर्जरी तो नहीं हुई है, उसे किसी प्रकार से कहीं स्वेलिंग तो नहीं आ रही है, उसको उल्टी डायरिया वगैरह की तो प्रॉब्लम नहीं है, या किसी प्रकार के वो टेबलेट तो नहीं लेता है। इस प्रकार से इनपुट और आउटपुट चार्ट उसका तैयार करेंगे। रजिस्टर वो इसके अंदर आंकड़ों की फाइलिंग तैयार करेंगे, जिससे अस्पताल में कुछ रजिस्टर होते हैं, जैसे जन्म एवं मृत्यु रजिस्टर, शल्य चिकित्सा वाला रजिस्टर, या प्रसव रजिस्टर, या जनसंख्या रजिस्टर, प्रवेश का रजिस्टर और डिस्चार्ज का रजिस्टर। इस प्रकार से रजिस्टर अपन मेंटेन करते हैं। चिकित्सा अब आता है चिकित्सा वैधानिक मामलों का वर्गीकरण। चिकित्सा वैधानिक मामले के अंदर पुलिस को सूचना देना होता है, घायल का प्रमाण पत्र देना होता है और डिस्चार्ज प्रमाण पत्र बनाना होता है। पुलिस को सूचना के बारे में देखिए, यह अस्पताल द्वारा निकटवर्ती पुलिस स्टेशन में दिया जाता है। जो भी अस्पताल के पास में जो पुलिस स्टेशन पड़ता है वहाँ पर रोगी की सूचना देना होता है। घायल का प्रमाण पत्र इससे पुलिस के निवेदन पर दिया जाता है। इस पर रोगी का उपचार करने वाले चिकित्सा अधिकारी के इस पर साइन होते हैं, हस्ताक्षर होना चाहिए। डिस्चार्ज प्रमाण पत्र वो होता है एमएलसी के मामलों में इसे पुलिस की मांग पर दिया जाता है। एमएलसी का मतलब होता है किसी प्रकार का कोई पुलिस केस होता हो, किसी लड़ाई झगड़े का केस हो या कोई एक्सीडेंट का केस हो, वो एमएलसी केस के अंतर्गत अपन फाइल करेंगे उसको। यदि इसकी मांग रोगी करता है तो अस्पताल द्वारा चिकित्सा प्रमाण पत्र पर जारी किया जा सकता है। अब आता अपना औषधि रिकॉर्ड। इस प्रकार के रिकॉर्ड में रोगी द्वारा ली जाने वाली दवाइयों की निगरानी की जाती है। औषधि रिकॉर्ड में उसकी मेडिसिन चार्ट तैयार किया जाता है, कौन सी दवाइयाँ किस टाइम, किस समय, किस मार्ग से वह ले रहा है। इसके अंदर तिथि, समय, औषधि लेने का मार्ग, आवर्ती तथा जीडीए के हस्ताक्षर इसमें भी शामिल होते हैं। अब आता है नर्सिंग डिस्चार्ज। यह रोगी को अस्पताल से मुक्त करते समय अथवा रोगी को अन्य किसी चिकित्सा संस्थान में अंतरित करते समय तैयार किया जाता है। किसी भी एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल में ट्रांसफ़र के लिए इसको तैयार किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, नर्सिंग डिस्चार्ज। रिकॉर्ड के अनुरक्षण में जीडीए की क्या भूमिका होती है? जीडीए की प्रमुख भूमिका चिकित्सा रिकॉर्ड को समेकित करना होता है, प्रक्रिया में लाना होता है तथा अनुरक्षण करना होता है, जिसके अंतर्गत निम्न पहलुओं पर रोगी के उपचार के विषय में सूचना सम्मिलित होती है, जैसे कि स्नान, मुख की देखभाल, दांतों की देखभाल, पैरों की देखभाल, बाल तथा नाखून की देखभाल, मूत्र नलिका की देखभाल, पीठ की देखभाल, कहीं उसके बेड सोर वगैरह तो नहीं है, बेड सोर है तो करवट ले रहा है कि नहीं ले रहा है, उसकी पोजीशन को चेंज करना, डाइट लेना, उसका आहार चेक करना, तरल ग्रहण करना, बाहर उसका बेड चेक करना, मूत्र नलिका बैग का आउटपुट तैयार करना, उसका तापमान लेना, उसकी पल्स लेना, उसका रेस्पिरेशन लेना, बीपी लेना, ये सब रिकॉर्ड के अनुसार ये किसकी भूमिका होती है? जीडीए की भूमिका होती है। इनमें जीडीए इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। थैंक यू बच्चों, आज के लिए इतना ही।